आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस सरकार के खिलाफ उभरा जन आक्रोश। डॉक्टर बिंदल। वायुसेना में भर्ती का झांसा देकर 11.4 लाख की ठगी। टांडा मेडिकल कॉलेज में बड़ी लापरवाही। बदलते शिमला की कहानी। नशा मुक्ति अभियान को राज्यपाल का समर्थन। शिमला रिज पर यूनाइटेड यूथ फॉर सोशल वेलफेयर का रक्तदान शिविर। राज्य पुस्तकालय के नवीनीकरण कार्य में तेजी। सुन्नी भज्जी विकास संस्था की शिमला में बैठक। अब समाचार विस्तार से। धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में 4 दिसंबर को हुए बड़े प्रदर्शन को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांगड़ा की धरती से उठी यह जन आवाज कांग्रेस सरकार के 3 साल के कुशासन के खिलाफ जनता के रोष को स्पष्ट दिखाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बेरोजगार युवाओं, बहनों और आम जनता से किए वादों को तोड़ा है, विकास कार्य बाधित किए और प्रदेश को असंतुलन तथा असुरक्षा की ओर धकेला। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़ ने कांग्रेस सरकार को हटाने का संकल्प लिया है और यह आंदोलन अब प्रदेश भर में और मजबूत होगा। भाजपा ने बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश को सुरक्षित राह पर लाना पार्टी की प्राथमिकता है। 4 दिसंबर को धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में विधानसभा के बाहर सरकार के 3 साल के मिस रूल के खिलाफ जो विशाल प्रदर्शन हुआ, उसने प्रदेश की सरकार को, प्रदेश कांग्रेस को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। वो सरकार जो स्वयंभू के रूप में चल रही है, वो सरकार जिसके 3 साल व्यवस्था पतन के परिचायक हैं, उस 3 साल की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प कांगड़ा की पवित्र धरा से धौलाधार की वादियों में हजारों नर नारियों ने एक प्रदर्शन के रूप में लिया। कांगड़ा की धरती से उठी हुई यह आवाज अब लगातार हिमाचल प्रदेश के सभी हिस्सों में बढ़ती जाने वाली है। हजारों भाई बहन जिस उत्साह के साथ, जिस और जोश के साथ उस प्रदर्शन में पहुंचे, वो इस बात का द्योतक है कि आज समाज इस सरकार की कार्यशैली के खिलाफ खड़ा हो गया है। वो तैयार इस बात के लिए कि जो कांग्रेस ने उनके साथ अन्याय किया है, शोषण किया है, उसके खिलाफ वो पूरी तरह से एकजुट होकर के सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति यह संकल्पित हो कि बेरोजगार युवकों के साथ जो धोखा किया है, जो बहनों के साथ धोखा किया है, हिमाचल प्रदेश के संस्थानों को बंद किया है, हिमाचल प्रदेश के विकास की गति को पूरी तरह से बाधित करके बैक गियर में डाला है, उन सब चीजों का बदला लेकर के और इस सत्ता को जो निरंकुश हो चुकी है, उसको उखाड़ फेंकने का समय आ गया। यह भी संकल्प वहां पर लिया गया कि बिगड़ती कानून व्यवस्था, गोलीकांड की घटनाओं ने जिस तरह से प्रदेश को आतंकित किया, आशंकित किया है, उससे भी प्रदेश को बाहर निकालना होगा। यह संकल्प भी और 4 तारीख की उस महारैली ने साबित किया है।
हिमाचल प्रदेश में वायुसेना में नौकरी दिलाने के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। स्टेट सीआईडी क्राइम ने हमीरपुर के कक्कड़ निवासी पंकज कुमार और उसकी पत्नी वर्षा देवी के खिलाफ 11.4 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार दंपति 3 साल से युवाओं को वायुसेना में भर्ती करवाने का झांसा देकर पैसे वसूल रहे थे। शिकायतकर्ता विजय कुमार ने बताया कि 2022 में आरोपी की पत्नी ने फोन पर दावा किया कि उसका पति पैसे लेकर वायुसेना में भर्ती करवाता है। इस आधार पर विजय कुमार के 2 बेटों की भर्ती के लिए 8 लाख रुपए की मांग की गई, जिसमें से 5.90 लाख रुपए बैंक खाते में और 2.10 लाख रुपए नकद दिए गए। इसी तरह शिकायतकर्ता के जीजा सुरेंद्र कुमार से भी उनके बेटे की नौकरी का झांसा देकर 3.4 लाख रुपए ऐंठे गए। कुल मिलाकर दोनों परिवारों से 11.4 लाख रुपए वसूले गए, लेकिन नौकरी नहीं लगी। दबाव बढ़ने पर आरोपी ने केवल 80,000 रुपए ही लौटाए। जब पैसे वापस मांगे गए तो आरोपियों ने धमकी दी कि अब बच्चों की कहीं भी भर्ती नहीं होगी। सीआईडी ने मामले में आईपीसी की धारा 420 और 120B के तहत केस दर्ज किया है। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि क्या दंपति ने अन्य लोगों को भी इसी तरह ठगा है। पालमपुर में शनिवार को एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जिसने टांडा मेडिकल कॉलेज की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नगर निगम पालमपुर के बिंद्रावन वार्ड के 52 वर्षीय मिलापचंद को शुक्रवार को तबियत बिगड़ने पर टांडा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां शनिवार दोपहर करीब 1 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर शव परिजनों को सौंप दिया। परिजन शव लेकर घर पहुंचे और जब अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी, तभी परिवार के सदस्यों ने देखा कि मिलापचंद की पलकें झपक रही है। इसके बाद उनकी सांसें भी चलने लगी। पानी देने की कोशिश पर उन्होंने पानी पी लिया और इशारों में जवाब भी देने लगे। यह देखकर परिवार और आसपास मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। परिजन अरविंद कुमार ने कहा कि जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर देना अस्पताल की गंभीर लापरवाही है। उन्होंने बताया कि मृत घोषित करने के करीब 3 घंटे बाद घर पहुंचते ही मिलापचंद में फिर से हलचल दिखने लगी। हालांकि बाद में रात करीब 9 बजे उनकी वास्तविक रूप से मृत्यु हो गई। उधर टांडा मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विवेक बनियाल ने कहा कि यदि ऐसी घटना हुई है तो इसकी जांच की जाएगी और सोमवार तक तथ्य सामने रखे जाएंगे। शिमला एक ऐसा नाम जो कभी सुकून, शांति और प्राकृतिक सुंदरता का पर्याय हुआ करता था। अंग्रेजों ने इसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था और शहर की रूपरेखा महज 25 से 30 हजार लोगों के लिए तैयार की गई थी। देवदार के घने जंगल, स्वच्छ और ठंडी हवा, शांत पहाड़ी गलियां और कम आबादी शिमला को पहाड़ों की गोद में बसे एक अद्भुत स्वर्ग जैसा बनाती थी। लेकिन समय बदला और शिमला का चेहरा भी पूरी तरह बदल गया। कुछ दशक पहले का शिमला एक बिल्कुल अलग दुनिया था। सड़कें शांत थी, ट्रैफिक का नाम तक नहीं था। लोग पैदल ही मॉल रोड या रिच मैदान तक पहुंच जाते थे। हवा में एक प्राकृतिक ठंडक थी जो सीधे दिल को सुकून देती थी। घर लकड़ी और पत्थर से बने होते थे जो पहाड़ी वास्तुकला की पहचान थी। पूरे शहर में हरियाली और देवदार की खुशबू फैली रहती थी। इस शिमला की पहचान उसकी खूबसूरती नहीं बल्कि उसके वातावरण की पवित्रता थी। यहाँ का जीवन सहज, शांत और धीमी गति वाला था। 2011 की जनगणना के अनुसार शिमला की आबादी 1.69 लाख थी, लेकिन आज आसपास के क्षेत्रों सहित यह संख्या 4 से 5 लाख के बीच पहुंच चुकी है। जिस शहर की योजनाएं 30,000 लोगों के लिए बनी थी, वह आज अपनी क्षमता से कई गुना अधिक बोझ उठा रहा है। ट्रैफिक जाम रोजमर्रा की परेशानी बन चुका है। पार्किंग की भी भारी कमी है और सबसे दुखद हरियाली लगातार कम हो रही है। जहां कभी जंगलों के बीच पगडंडियां हुआ करती थी, वहां अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें खड़ी है। शोर और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और शहर अपनी प्राकृतिक पहचान खोता हुआ दिखाई देता है। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद शिमला अब भी लाखों लोगों का प्रिय पर्यटन स्थल है। ठंडा मौसम, खूबसूरत वादियां, रिच का आकर्षण और शहर की ऐतिहासिक धरोहरें लोगों को अपनी ओर खींचने में आज भी सक्षम है। पर फर्क बस इतना है कि पहले शिमला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था और आज वह अपनी पुरानी पहचान बचाए रखने की लड़ाई लड़ रहा है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने संजीवनी संगठन की राज्य स्तरीय कार्यशाला में नशा मुक्ति पर व्यापक अभियान चलाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि लाइफ नो ड्रग का संदेश हर घर तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने चिट्टे के बढ़ते खतरे पर चिंता जताते हुए कहा कि इसे लड़ाई उंगली दिखाने से नहीं बल्कि समाज की एकजुट मुट्ठी से ही जीती जा सकती है।
उन्होंने अभिभावकों से बच्चों से संवाद बढ़ाने और उन्हें नशे से दूर रखने की अपील करते हुए कहा कि यदि समाज स्वयं जागरूक हो जाए तो कड़े कानूनों की आवश्यकता कम पड़ जाएगी। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्ति अभियान में बढ़ती जनता की सहभागिता को सकारात्मक बताया। साथ ही सरकार और विपक्ष दोनों द्वारा चिट्टा विरोधी अभियान में साथ आने की सराहना की। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी इस नशे पर चोट करने के लिए विधानसभा में भी चर्चा किया। पक्ष और विपक्ष दोनों विधानसभा के बाहर आकर के हाथ में हाथ मिला करके इसको हिमाचल से बाहर करने के लिए संकल्पबद्ध हुए। इस नाते मैं हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। नेता प्रतिपक्ष और अन्य राजनीतिक दलों को भी इसके लिए बधाई देता हूं। आग्रह होगा, ओपी शर्मा से भी इन्होंने भी बहुत काम किया है, हमारे डीआईजी हैं, हमारे अन्य अधिकारी हैं, उन सभी लोगों से कि आज आप लोग ये सोच करके करिए कि मेरा काम सिर्फ यही का काम है, आज दिन भर यही रहेगी और दिन भर यहाँ रह करके ही गंभीरता पूर्वक इस पर विचार किए, क्योंकि बीच में से अगर आप लोग जाएंगे तो पता नहीं कौन कब कितनी अच्छी बात कर दे, ये नहीं जान पाएंगे। तो अच्छी बात को भी जानने के लिए और बुरी बात को सुधारने के लिए, दोनों के लिए आज आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग दिन भर यहाँ रह करके इस पर गंभीर से गंभीरतम चर्चा करें। और एक बार मैं समझता हूं कि संजीवनी संस्था को, दरबाणी जी को भी, कि एक बार पूरा निष्कर्ष निकालने के बाद मैं ये चाहूंगा कि आएंगे जो भी 2, 4, 6, 8, 10 लोग जिनको आप लोग समझेंगे लेकर के आएंगे, चाय मैं पिलाऊंगा और आपका अनुभव साझा करूंगा। इस उत्तम प्रयास के लिए आप सभी लोगों को एक बार पुनः साधुवाद और एक बार पुनः अब जग गए हैं हिमाचल के सरकार के लोग भी, प्रतिपक्ष के लोग भी, उनको पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं पूर्ण रूप से प्रसन्न हूँ कि जिस अभियान को प्रधानमंत्री जी के कहने पर मैंने शुरू किया था, आज वह अपने आप जन आंदोलन बनता हुआ चला जा रहा है। जनता भी जुड़ी, सरकार भी जुड़ी और मुझे लगता है कि उन सभी लोगों से आग्रह है कि जैसे हम कहते हैं लाइफ नो ड्रग, वैसे ही उनसे भी कहना चाहता हूँ वर्क नो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के आधार पर नहीं बल्कि समाज के बीच में जा कर के कार्य करने की आवश्यकता है। चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसको जाना चाहिए, घर से शुरू करें और पूरे समाज से इसका सत्यानाश नहीं। मैंने पहले भी कहा कि सभी लोगों को अपने घर से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने बच्चों को सीख देनी चाहिए, अनुशासन में रखना चाहिए। डांटने की ज़रूरत पड़ती है तो डांटना भी चाहिए और हम अपने घर से शुरू करेंगे तो अपने आप समाज उससे जुड़ जाएगा। सरकार भी उसी समाज से है, इस नाते सरकार भी उससे जुड़ रही है। और देखिए, पाठ्यक्रम तो सरकारें निर्धारित करती हैं, उस पर मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, वो अपना निर्धारण करें। हमें जो करना था कि प्रवेश फॉर्म में ही नो ड्रग इसका एक को लिख करके जो देना है वो मैंने कर दिया है और वह बच्चे अब लिख करके दे रहे हैं। पुलिस को मैंने राजभवन में भी बुला करके इस पर चर्चा किया है। वह लोग भी, पुलिस के लोग भी पूरी तौर पर लग करके इस पर कार्य कर रहे हैं। मैंने जो कहा कि पुलिस के अंदर अगर कोई असामाजिक तत्व जैसे समाज में है तो उन असामाजिक तत्वों को पुलिस के फोर्स से बाहर करना चाहिए। देखिए, जिस दिन आप अपने घरों को सुधारना शुरू कर देंगे उस दिन किसी कड़े कानून की आवश्यकता नहीं होगी। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर यूनाइटेड यूथ फॉर सोशल वेलफेयर ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें आईजीएमसी शिमला के डॉक्टरों और स्टाफ ने सक्रिय भागीदारी निभाई।
संस्था अध्यक्ष शनि शर्मा और सचिव सिद्धार्थ शर्मा ने युवाओं को रक्तदान के महत्व और नशा मुक्ति तथा सामाजिक सेवा की दिशा में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि इस शिविर का लक्ष्य 80 यूनिट रक्त एकत्र करना है, जिसमें से 30 यूनिट जमा किया जा चुका है। शिविर में बड़ी संख्या में युवा और आम नागरिक शामिल हुए और मानवता की सेवा में योगदान दिया। संस्था ने आईजीएमसी टीम, स्वयंसेवकों और सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। हमारा जो है ब्लड डोनेशन कैंप जो हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, आप देख रहे होंगे वो लगातार नशे की चपेट में आ रही है। तो हम उस युवा साथी से ये अपील करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ आए और सामाजिक गतिविधियों में भाग लें। यही हमारा मोटिव और लक्ष्य है। और ब्लड डोनेशन कैंप ही नहीं बल्कि हम इस तरह के और भी जो है कार्य करते हैं, सामाजिक हित के कार्य जो और भी हम इस तरह के कई कार्य जो है करते हैं। आज हमारा जो है आईजीएमसी की टीम यहाँ पे आई है और अभी तक जो हमारा 35 यूनिट जो है यहाँ पे डोनेट हो गया है। तो हमारा जो आज का टारगेट है वो 80 यूनिट का जो है हमने रखा है। जो ये रक्तदान है, रक्तदान एक सबसे बड़ा दान है इस धरती पर, क्योंकि एक यूनिट ब्लड का 3 लोगों की ज़िंदगियां बचाता है। और उसके साथ साथ जिनको डर लगता है कि खून देने से वीकनेस है या कुछ गलत होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीइंग ए साइंटिफिक ह्यूमन बीइंग, हमारे को ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि और ये चीज़ें स्टडी करनी पड़ेगी कि जो हम ब्लड देते हैं विद इन 24 आवर्स वो ब्लड फिर से रिफ्रेश हो जाता है। तो उन चीज़ों के लिए लोगों की जो धारणा बनी है उन चीज़ों में ना जाए और साइंटिफिकली ये चीज़ें स्टडी कर सकते हैं कि ब्लड देने से जो है नया खून जनरेट होता है और उससे एक बॉडी में रिफ्रेशमेंट आती है। और जो ये ब्लड देने का जो काम है ये इसलिए है क्योंकि जो हमारे आईजीएमसी है या किसी भी हॉस्पिटल की बात ले लीजिए, उसमें डे बाई डे जो ब्लड की जो ज़रूरत है पेशेंट को बहुत ज़्यादा है और ब्लड जो है वहाँ पे उस हिसाब से मिल नहीं पाता है। तो उसके लिए ये इस तरह की एक्टिविटी करवाना भी ज़रूरी है और लोगों से मैं अपील भी करता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो और दूसरे लोगों को भी इन चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करें। ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित राज्य पुस्तकालय के पुराने भवन का नवीनीकरण कार्य इन दिनों तेजी से जारी है। अंग्रेजी दौर में निर्मित यह भवन वर्षों से विद्यार्थियों और पाठकों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। लंबे समय बाद शुरू हुआ यह मरम्मत कार्य शिमला की समृद्ध विरासत को संवारने की अहम पहल माना जा रहा है। नगर निगम शिमला शहर की सुंदरता और स्वच्छता को बेहतर बनाने के लिए लगातार सक्रिय है। इसी कड़ी में राज्य पुस्तकालय सहित अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संरचनाओं के रखरखाव और सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नवीनीकरण पूरा होने पर पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और पाठकों को बेहतर और अनुकूल वातावरण मिल सकेगा। स्थानीय लोगों ने नगर निगम के इस कदम की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि शहर के अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भी इसी तरह मरम्मत कार्य किया जाएगा। सुन्नी भज्जी विकास संस्था पंजीकृत की महत्वपूर्ण बैठक वरिष्ठ महासचिव डीडी गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें चारों परगनों से आए 100 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। बैठक की शुरुआत संस्था के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय गुरुदत्त शर्मा को श्रद्धांजलि देकर की गई। संस्था के चुनाव अधिकारी प्यारेलाल शर्मा की देखरेख में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें डीडी गुप्ता को मुख्य संरक्षक, कपिल शर्मा को अध्यक्ष, भूपराम वर्मा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कुशाल शर्मा को महासचिव और लाइक्राम शर्मा को प्रेस सचिव सहित अन्य पदों पर नियुक्तियां की गई। नवनियुक्त अध्यक्ष कपिल शर्मा ने बताया कि सभी परगनों के सदस्यों के साथ बैठक कर कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा और मार्च में पहली बैठक दारगी में होगी। संस्था जल्द ही चारों क्षेत्रों में मेडिकल कैंप आयोजित करेगी तथा जरूरतमंद विद्यार्थियों, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और विधवाओं को सहायता प्रदान करेगी। ये सुन्नी भज्जी विकास संस्था, ये स्वर्गीय गुरुदत्त शर्मा जी जो इसके संस्थापक थे, उन्होंने इस संस्था का गठन किया था। सुन्नी भज्जी विकास संस्था एक हमारा ब्लॉक है सुन्नी, इसमें कम से कम 24-25 पंचायतें हैं और 4 मुख्य परगणे हैं इसमें। सराज, चौथा परगना, छोटा बल, बड़ा बल, 4 मुख्य हमारे परगणे। तो इस संस्था का जब गठन हुआ तो हमारे जितने भी 4 परगणे हैं उनको इकट्ठा करके, लोगों को एकत्रित करके सामाजिक कल्याण जो इसके उद्देश्य रहे, लोगों के प्रति जो भावनाएं हैं
उसमें सबको इकट्ठा करके एक नया रूप देना सुन्नी भज्जी विकास संस्था का इसलिए गठन किया गया। इस संस्था के जो अध्यक्ष बने, प्रधान बने हैं तो श्री कपिल शर्मा जी है, और पृष्ठ उपाध्यक्ष मैं बना हूँ विशाल शर्मा जी, ये महासचिव बने हैं संस्था के। दीप राम शर्मा जी ये उपाध्यक्ष बने हैं। रोशन लाल शर्मा जी भी उपाध्यक्ष बने हैं। नायक राम शर्मा जी प्रेस सचिव हैं, और भूपेंद्र जी संगठन सचिव हैं। गोपाल वर्मा जी संयुक्त सचिव है। गौरव शर्मा जी मुख्य प्रवक्ता हमारे इस संस्था के बने हैं, और ज्ञान शर्मा जी इनको भी संयुक्त सचिव का पद दिया गया है। जितेंद्र भारद्वाज जी इनको कार्यालय सचिव बनाया गया है, और मोहन गायत्री इनको सह सचिव का पद दिया गया है। राकेश शर्मा इनको कोषाध्यक्ष का पद दिया गया है, और इस प्रकार ये 13 लोगों की पदाधिकारियों की एक कार्यकारिणी बनी है। इसके साथ ही जो हमारे महासचिव थे पहले श्री डी गुप्ता जी, उनको मुख्य संरक्षक इसका बनाया गया है। और इसमें इस संस्था को बनाने में जो हमारे स्वर्गीय गुरुदत्त शर्मा जी है, वो शकरोड़ी मकरछा गांव से बिलोंग करते थे, तहसील छुनी से, और प्रिंसिपल के रूप में रिटायर हुए थे, और एजुकेशन में वो एक बड़े नेता के रूप में भी उभरे थे, और हिमाचल प्रदेश शिक्षक संघ के प्रधान भी रहे हैं स्टेट के। और आज उनकी श्रद्धांजलि का भी कार्यक्रम था, और उन्होंने ये बड़े मेहनत से इस संस्था को संजोया था, और उसको आज गतिशील बनाने के लिए एक हमारी एक कार्यकारिणी बनी है। पर इसका विस्तार आने वाले दिनों में डाडगी में जाके जो हमारा पहला पड़ाव, पहला चरण होगा इस मीटिंग का, उसमें पहली मीटिंग में इसका विस्तार भी किया जाएगा, ताकि काफी जितना हमारा सुन्नी भज्जी का क्षेत्र है जिसमें 26 पंचायतें इन्वॉल्व है, सभी को, चाहे वो युवा वर्ग है, चाहे महिला वर्ग है, चाहे वंचित वर्ग है, सभी लोगों को भागीदारी इसकी सुनिश्चित की जाएगी। और वहाँ के जो विकास मतलब जो कार्य जो रुके पड़े हैं उसमें गति देने के लिए ये संस्था आगे आएगी और बढ़ चढ़ कर भाग लेगी। और आज तक भी जो बड़े बड़े काम तहसील सोनी में हुए हैं, इसमें करने के लिए हमारा बहुत योगदान रहा है। जैसे डिग्री कॉलेज खोलने की डिमांड हमने की थी, और उसके बाद एसडीएम खोलने की, एसडीएम जो ऑफिस खुला है उसके लिए भी इस संस्था ने काफी मतलब इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। और जो हमारा पर्यटन की दृष्टि से शाली माता का मंदिर है, वहाँ के लिए सड़क खोलने के लिए भी इसी संस्था ने आगे आकर अपना बात रखी थी। और जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो 15-20 साल से प्रोसेसिंग में चला हुआ है बसंतपुर में, उसकी भी आधारशिला तो रख दी गई है, पर बजट की ना होने की वजह से वो भी काम अभी अधूरा पड़ा हुआ है। और इसके अलावा जो हमारे बसंतपुर ब्लॉक में आज की डेट में ना तो वीडियो वहाँ है, ना सुपरिटेंडेंट है, और 7 पोस्टें खाली पड़ी हुई है। ऐसे ऐसे मसले, ज्वलंत मसले जो हैं, इस संस्था के माध्यम से आगे समय में उठाए जाएंगे, और सभी का सहयोग इसमें अपेक्षित है।